निवेश आरोग्य में भाग 15 हिंदी, वैद्य दिलीप गाडगिल, पुणे। संयोग और आहार विधि विशेष आयतन। तो हम संयोग की बात कर रहे थे और दूध के साथ संयोग कौन से अच्छे है कौन से नहीं है इसके बारे में बता रहे थे। तो खास करके दूध के साथ फलों का संयोग तो विरुद्ध है, ये तो मैंने बताया, लेकिन विरुद्धम अम्लम पयसा सह सर्वम फलन तथा इसमें अम्ल रस की भी बात की गई है। तो खट्टी चीजें दूध के साथ नहीं लेनी है। खास करके दक्षिण भारत में खट्टी चीजों का काफी प्रयोग है। तो कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र या केरल, इन सभी में खट्टी चीजें काफी प्रचलन में है। खट्टा दही और खट्टा छाछ ये लिया जाता है और उसके साथ चावल खाया जाता है। लेकिन अगर ये बहुत ही ज्यादा खट्टा है तो उसमें दूध मिलाते हैं उसका खट्टापन कम करने के लिए। ये सरासर गलत है। आइदर हम दूध के साथ चावल ले सकते हैं लेकिन उसमें नमक नहीं डालना है, या फिर दही चावल या छाछ चावल ऐसा ले सकते हैं, लेकिन दही पर काफी निर्बंध है। हम समझते हैं कि दही ठंडा है, लेकिन ग्रंथों के अनुसार अम्लपाही गुरुष्णम दधिवात, ये उष्ण वीर्य का है तो गर्म है, इसलिए गर्मी के मौसम में या ये शरद ऋतु में, वसंत ऋतु में दही नहीं खाना है, ऐसा ग्रंथों का निर्देश है। तो बरसात के समय में या ठंडे के जाड़े के मौसम में दही खा सकते हैं, लेकिन वो भी हर दिन नहीं खाना है, रात में कभी भी नहीं खाना है, ऐसा निर्देश है। दोपहर में अगर लेते हैं तो भी हर रोज नहीं लेना है, और उसके साथ कुछ पदार्थ बताए हैं उनको लेकर अगर हम लेते हैं तो बेहतर ऑप्शन है। जैसे कि मूंग की दाल है, शहद है, या फिर घी और शक्कर है, या फिर आंवला है, इनको दही के साथ हम ले। इनके बगैर दही लेना निषिद्ध है इस प्रकार से। और हमारे पास मरीज आते हैं जो इस प्रकार के विधि विपरीत दही सेवन करते हैं, उनको काफी समस्याएं होती है। रक्त की खून खराब हो जाता है उसके जरिए कुछ, या कफ और पित्त की शिकायतें होने लगती है। वैसे छाछ पर इस प्रकार के निर्बंध नहीं है, तो छाछ ले सकते हैं। तो अगर खट्टा छाछ अगर हमें चावल के साथ लेना है तो चल सकता है, लेकिन उसमें खट्टा है इसलिए दूध नहीं मिलाना है। तो छाछ चावल ले सकते हैं या फिर दूध चावल इस प्रकार का ले सकते हैं, दोनों अलग अलग होने चाहिए। और फिर जिनको वो सूट है, जिनको वो पीढ़ियों से इस प्रकार का चल रहा है, उनको कुछ तकलीफ नहीं हो रही, वो ले सकते हैं। सभी इस प्रकार से जुड़ जाने ये अच्छा इस प्रकार का नहीं। और वैसे पनीर के बारे में ग्रंथों में काफी अच्छी जानकारी, ये शुक्र निद्रा कफकर इस प्रकार का बताया है। तो शुक्र को बढ़ावा देता है, नींद लाता है और कफ को बढ़ावा देता है। ये तीनों जो भाव है वो मधुर रस से जुड़े हुए भाव है। तो खास करके बंगाली मिठाई में जो पनीर का उपयोग होता है वो ठीक है, क्योंकि वो उस मूल कार्य के अनुरूप इस प्रकार का है। ये तभी बंगाली मिठाई जो है वो मधुर रस की है, ज्यादा गुरु इस प्रकार की है, स्निग्ध है, शीत है। तो उनके साथ में अगर पनीर जाता है तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, कफ बढ़ेगा। अगर हमें ब्रोहण की अपेक्षा है, शरीर को बढ़ाने की अपेक्षा है, तो ये अच्छा है। अग्नि अच्छा है, उसको पचा सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कफ को बढ़ावा देता है, जिनको कफ शिकायत है उनको नहीं लेना है, ये बात हो सकती है। लेकिन जब इसका प्रचलन पंजाबी डिशेस में हो गया तो ये काफी हैरानियत की बात है, क्योंकि पंजाबी डिशेस में बहुत सारी ग्रेवीज पड़ती है, बहुत सारे मसाले पड़ते हैं, और फिर तड़का दिया जाता है, अन्य सब्जियों के साथ उसका प्रयोग शुरू हो जाता है। और इसके साथ तीखी पदार्थ, मसालेदार इस प्रकार के पदार्थ, लवण, ये सब जब डाले जाते हैं, नमक डाला जाता है, तो ये विरुद्ध संयोग बढ़ जाता है इसका। लेकिन होटल वालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सब्जी का प्रमाण कम हो जाता है। बहुत सारी मटर पनीर, पालक वगैरह इस प्रकार मटर का एक पनीर के सब्जियों की लिस्ट होती है हर होटल में, और बहुत सारी चीजें पनीर से बनती है। तो उनके लिए पनीर मिलना आसान है, सब्जी कम हो जाती है उसमें, और फिर लोगों को भी पसंद है, तो अच्छी बात है इस प्रकार से। लेकिन ये उसके मूल गुणकर्मों से सुसंगत इस प्रकार का नहीं है।
और इसलिए ये पनीर का पंजाबी डिशेस में सेवन करना निषिद्ध ही होना चाहिए, करना नहीं चाहिए। और दूसरी बात है, इसमें एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। बनावट दूध और उस बनावट दूध से बना पनीर ये काफी प्रचलन में, ऐसा गवर्नमेंट का भी मानना है। तो इस प्रकार से कृत्रिम दूध से अगर कृत्रिम पनीर इस प्रकार का बनता है तो वो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, उसमें कोई संदेह की बात ही नहीं, क्योंकि वो दूध भी नहीं है और पनीर भी नहीं है, ये केमिकल है। तो इस प्रकार से तो टालना ही चाहिए। अगर अच्छा पनीर हमें मिलता है वो तो अलग बात रहेगी, फिर भी वो बंगाली मिठाई में ठीक है, पंजाबी डिशेस में अच्छा नहीं है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पनीर का प्रयोग करना है नहीं करना, इसके बारे में सोचना जरूरी होगा। नमस्कार।